हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। तो स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है कि हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल को दो तरह से मेजर करते हैं। फर्स्ट वन डिग्री में और सेकंड रेडियन में। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हम डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी एंगल को, और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको करने से पहले हम कुछ बेसिक करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि जो हमारे पास 12 वस्तुएं हैं, और उनका मूल्य कितना है, 60 रुपीज। 12 वस्तुओं का मूल्य 60 रुपीज है। तो अब हमें दोनों ही बातों का पता होना चाहिए। अगर मैं तुमसे कहूं 20 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, 20 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, तो हमें ये पता होना चाहिए। और दूसरा, अगर मैं कहूं 80 रुपए में कितनी वस्तुएं आ सकती हैं, या फिर 80 रुपए जो रेट है वो कितनी वस्तुओं का है, हमें ये दोनों पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्लास, अगर आर्टिकल फाइंड आउट करना है तो हम यहीं से सोल्व करते हैं। वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का मूल्य कम होगा, कम के लिए डिवाइड, और जितने भी आर्टिकल पूछे जाते हैं वो मल्टीप्लाई, यहां से हम सोल्व करते हैं। 100 रुपए। लेकिन अगर मैं इसको लेकर चलूं तो हम लिखेंगे 12 आर्टिकल इज इक्वल टू 60 रुपीज। अब हमारे पास रुपए दिया हुआ है और रुपए हमारा इस साइड है, तो हम यहीं से सोल्व करेंगे। 1 रुपीज बराबर 12 डिवाइड बाई 60, और जितने भी रुपए दिया हुआ है, जैसे 80 के लिए फाइंड आउट करना है तो 80 रुपए में कितनी आनी चाहिए, 12 डिवाइड बाई 60 गुना में 20 पे कैंसिल कर देंगे, 20 4 पे 80, 20 किया 3 पे 4, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आनी चाहिए, 16। तो स्टूडेंट, अब कुछ सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल आसान है, इजी है, आपने ये क्यों करवाया। क्योंकि इसी का हम डिग्री और रेडियन के अंदर यूज करने वाले हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले एक बात का पता होना चाहिए कि जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। या स्टूडेंट, पाई को हम 22/7 भी बोलते हैं, रेडियन में ही होता है वो। पाई का वैल्यू 22/7 रेडियन में होता है, और पाई का वैल्यू 180 डिग्री में होता है। तो कुछ ऐसी वैल्यू है जो हमें मेमोराइज करनी है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी हमारी एसएससी के अंदर और किसी भी एग्जाम में, या ट्रिको के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। वो हमें देखना है कि 180 के फैक्टर क्या क्या है। 180 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो ये हमें माइंड में रखना है कि 2 × 90 होता है। पहला फैक्टर 2 × 90, 2 गुना होता है। या फिर स्टूडेंट 3 गुना 7 भी 180 होता है। या फिर स्टूडेंट 4 गुना 45 भी 180 होता है। 5 गुना में 36 भी 180 होता है। 6 गुना में 30 डिग्री। उसके बाद 9 गुना में 20 डिग्री। 10 गुना में 18 और 12 गुना में 15। ये सारे के सारे फैक्टर किसके हैं, 180 के, और ये किसके बराबर, पाई रेडियन के। तो आप एक बात यहां से सोचो, तो 90 डिग्री, ये वाला डिग्री, तो आप अगर 90 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2 जो मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा।
तो आप कह सकते हो कि 90 डिग्री की पाई बाई 2 है, 90 डिग्री को पाई बाई 2 कहते हैं। या फिर रेडियन को, जैसे पाई बाई 2 रेडियन है, आप इसको डिग्री में लेके आना चाहते हो। जब आप इसको डिग्री में लेकर आना चाहते हो तो आप 180 डिग्री लिख दो, क्योंकि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। जब आपको कोई रिजल्ट डिग्री में चाहिए तो पाई की जगह आप 180 डिग्री लिखो। जब आपको कोई चीज रेडियन में चाहिए तो आप या तो पाई ही रखो या फिर पाई की जगह 22/7 रखो। तो ये हमारे पास रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जस्ट इसको पाई की जगह 180 डिग्री लिख दो डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 90 डिग्री। स्टूडेंट कोई भी एंगल है, सपोज 5 पाई बाई 4 है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 5 इंटू पाई की जगह 180 डिग्री लिखो बाई, पाई की जगह आपको 180 डिग्री लिखना है अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो रिजल्ट यहाँ पे डिग्री वाला ही लिखोगे। तो 4 पे जैसे कैंसिल हो जाएगा 45, इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना इस तरह से। तो चलो अपना यहाँ पे जो टॉपिक है वो है कि हम डिग्री से रेडियन कैसे बनाएंगे। तो सारे के जितने भी सारे ये टोटली सारे पाई के इक्वल है, तो यहाँ ये भी पाई के इक्वल है। तो अगर आप 60 डिग्री को बदलना चाहते हो तो 3 को उधर ले जाओ, डिवाइड में चला जाएगा। तो 60 डिग्री किसके इक्वल, पाई बाई 3 के। 45 डिग्री किसके इक्वल, पाई बाई, ये 4 उधर जाके डिवाइड, पाई बाई 4 के इक्वल। यहां से आप देखोगे 36 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 5 के, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 30 को ही क्लास हम बोलते हैं पाई बाई 6, 20 डिग्री को हम बोलते हैं पाई बाई 9। और यहां से आप किसी को भी उस साइड लेकर जा सकते हो। अगर आप 10 को उधर लेकर जाओगे तो ये 18 डिग्री हो गया। 18 डिग्री हमारा कितना हो गया, पाई बाई 10। या फिर आप यहां से वहां पर 18 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप यहां पे एक चीज और कह सकते हो कि पाई बाई 18 इज इक्वल टू 10 डिग्री। या स्टूडेंट यहां से दिस वन इज इक्वल टू पाई, आप 12 को उधर ले जाओ तो 15 के इक्वल हो जाएगा, 15 को उधर लेके जाओगे तो 12 के इक्वल हो जाएगा। इनको तो मैं ये कहूंगा कि आप मेमोराइज करो, गोल्डन वैल्यू है, आपके दिमाग में डायरेक्ट याद होना चाहिए। मतलब आपको ये सोचना न पड़े, एकदम से ऐसा निकलना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि 90 डिग्री कितना होता तो आप कहो पाई बाई 2। पाई बाई 2 को और 90 डिग्री को आप एक समझो, दिमाग में ऐसा सेट होना चाहिए कि एक चीज़ है। 60 पाई बाई 3 आना चाहिए माइंड में, 30 डिग्री पाई बाई 6, 45 पाई बाई 4। उसी तरह से ये तो ऐसी वैल्यू है जो टेबल में भी मिलेगी, हमें वैल्यू याद करनी है, क्योंकि इनकी वैल्यू तो हमें याद होनी ही चाहिए। और बाकी जो रह गई वो हमें सब में मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर मैं यहां से साफ करता हूं इसको, स्टूडेंट जैसे 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 135 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 270 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 75 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 54 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 22.5 डिग्री को कन्वर्ट करना है। ये कुछ वैल्यू मैंने लिखी है जो हमें बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेंगे। तो अगर आपको पता है कि ये जो होता है सेट गुना 2 होता है, सेट गुना 2 होता है, तो आप क्या करो, 60 वाली वैल्यू आपको पता है पाई बाई 3, तो आप जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू पाई बाई 3, तो कितना होगा 2 पाई बाई 3। 135 आपको पता होना चाहिए 45 गुना 3 होता है। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे
कुछ मल्टीप्लाई, कुछ फ्रैक्शन आपके दिमाग में आ जाएंगे, क्योंकि चीज़ें बार बार करने से पक्की होती हैं। आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये 45 गुना 3 होता है, और 45 तो जानते होंगे आप, π/4, तो ये कितना होना चाहिए, 3π/4। 90 का 3 गुना, 90 का तो जानते हो π/2 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। ये स्टूडेंट 18 का 4 गुना, 4 गुना किसका, 18 डिग्री का 4 गुना 18 का स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा था कि π/10 होता है, तो π/10 कैंसिल हो रहा है 2 पे, तो कितना आ जाएगा, 2π/5। ये स्टूडेंट 36 का 2 गुना है, और 36 को हमने लिखा था π/5, तो 36 का 2 गुना भी कर सकते हो यहाँ पे। 18 का 3 गुना हो गया, 3 गुना किसका, 18 का। 18 आपके दिमाग में जाना चाहिए π/10। स्टूडेंट ये क्या, 22.5 डिग्री, 45 का आधा, 45 का हाफ, 45 का हाफ मतलब 45 को एक बार और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, π/8। तो स्टूडेंट मैं आपको कहूंगा कि आपको ये दिमाग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी रेडियन दे या डिग्री दे आपको हर बार सोल्व करके करना पड़े, तो ये तो आपको दिमाग में होना ही चाहिए। तो मैं चाहूँगा आप इनको नोट करो और इनको मेमोराइज करो, इनकी प्रैक्टिस करो। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि इनसे अलग कोई वैल्यू आ जाती है और हमें ये आना चाहिए कि हम डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करें या रेडियन से डिग्री कैसे कन्वर्ट करें। तो जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी मैंने यहाँ पे लिखा था कि 12 वस्तु इज इक्वल टू 7 रुपए। सारा कॉन्सेप्ट वही है और कॉम्प्लेक्स मैथ में चलता है, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है जिसको हम बेसिक बोलते हैं। तो स्टूडेंट तुम्हें एक चीज का पता होना चाहिए कि हमारे पास 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन। ये रेडियन का सिंबल कि 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन होता है। अब हमारे पास कितना भी रेडियन आ जाए, इसको आप कन्वर्ट करो या डिग्री को कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। और स्टूडेंट एक चीज और वो मेरे दिमाग से स्किप हो गई थी कि जो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री होता है। डिग्री को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती हैं, ये मिनट का सिंबल है, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, ये सेकंड का सिंबल है। तो आपको ये 3 चीजें दिमाग में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम सम करेंगे तब आप इनको समझ पाओगे। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो अगर मैं कहूं कि 1 डिग्री कितना होगा या फिर कुछ भी, जैसे 45 डिग्री कितना होगा, 15 डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री कितना होगा, इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप यहां से समझोगे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई, ये 1 के लिए इधर आके डिवाइड है। और जितना भी डिग्री आप निकालना चाहते हो कि जैसे 45 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये डिग्री इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका जनरली फॉर्मूला बन गया रेडियन में कन्वर्ट करने का। आप जितना भी डिग्री निकालना चाहते हो यहाँ डी की जगह वैल्यू पुट कर दो। जैसे 15 डिग्री पाई
बाय 180 इंटू में 15 50, तो ये कैंसिल होकर 12 आ जाएगा, तो पाई बाय 12। 60 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहते हो पाई बाय 180 इंटू 60, तो ये आ जाएगा प्लस 1 डिग्री। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, कि 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होती है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस रेडियन, इसकी इक्वल होती है। आप इसको सोल्व करो, पाई बाय 180, पाई की जगह 22/7 लिखोगे, इसको सोल्व करोगे तो 0.01740। तो हमारे पास 1 डिग्री के अंदर इतने रेडियन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01740 रेडियन। कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट आप डिग्री को रेडियन में ऐसे कन्वर्ट करोगे, इसकी हेल्प लेकर करोगे। अब जो नेक्स्ट हमारा चेंज आता है कि हम रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, तो स्टूडेंट मैं यहां से साफ कर रहा हूं इसको। जैसे हमसे कह दे कि 66 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 12 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, या फिर हमसे बोल दे कि पाई बाय 3 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, पाई बाय 4 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, इस तरह से। तो स्टूडेंट आप इसी लाइन को उठाओगे कि 180 डिग्री होते हैं पाई रेडियन में, 1 रेडियन में होंगे 180 डिग्री, ये उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा पाई। अब जितना भी रेडियन वो बोल दे कि कितने रेडियन में कितने डिग्री होंगे, तो ये आर उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। वो जितना भी रेडियन कहे आप यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे पाई रेडियन में 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। आर रेडियन का मतलब है जितनी भी वैल्यू पूछी जाए, जैसे 6 रेडियन में, 12 रेडियन में, 1 रेडियन का तो ये हो ही गया। जब हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई है कि 1 रेडियन में इतना होता है डिग्री, तो जो भी हमसे पूछना चाहता है हम उसकी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जब 1 रेडियन इसके बराबर है तो 2 रेडियन किसके बराबर होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ भी 2। 3 रेडियन में तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, जितना भी रेडियन पूछना हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो स्टूडेंट 1 रेडियन हमारा होता है 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेट 22 सेकेंड। डायरेक्ट पूछा है कई बार एसएससी के अंदर, यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि 1 रेडियन के अंदर कितने डिग्री होते हैं। ये स्टूडेंट फिर आप एक बात तो यहाँ पे समझ ही गए होंगे। मैं तुमसे कहूँ 1 डिग्री 1 रेडियन, इनमें कंपैरिजन करो तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप देखोगे 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं, 1 रेडियन के अंदर इतने बहुत सारे डिग्री होते हैं, तो बड़ा कौन हुआ 1 रेडियन। 1 रेडियन काफी बड़ा है डिग्री से। चलिए हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे यहां से मैं साफ कर रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी रेडियन को डिग्री में बताना तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। इनको चेंज करना है तो सबसे पहले 1 रेडियन में ये डिग्री कहां से आया, इसी को सोल्व करते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180, पाई की जगह 22/7 लिखोगे। ये जो 7 है चेंज होके ऊपर चला जाएगा, 2 भी कैंसिल कर दो,
इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा क्या है, 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस डिग्री, इतना डिग्री। अब 11 से डिवाइड करोगे फर्दर, मैं यहां से इसको साफ कर रहा हूं। फाइव पे जाएगा, 7 पे जाएगा। इस रिजल्ट को आप ये लिख सकते हो, 57 डिग्री प्रॉपर आ गया, और कुछ फ्रैक्शन रह गया हमारे पास। कितना फ्रैक्शन रह गया, 3/11। आप ऐसा कर सकते हो, अगर इस तरह से है कुछ भी, यहाँ पे भाज्य भागफल शेष पी क्या और कुछ भी एम लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो एम इक्वल होता है वो होता है इनकी मल्टीप्लाई प्लस दिस। ये हम नंबर सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वहीं से निकल कर ये रिजल्ट आता है। आप किसी को भी डिवाइड करते हो तो जो कंप्लीट रिजल्ट आता है उसको यहाँ लिख सकते हो, फ्रैक्शन डिवाइड में डिवाइड करने वाला, ऐसे लिख सकते हो। तो क्लास आप देखोगे कि 57 डिग्री प्रॉपर बन गया और 3/11 भी डिग्री है। 3/11 डिग्री एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को आप अगर फर्दर सोल्व करो तो डिग्री आगे मिनट में डिवाइड हो रही है। जहाँ पे 1 डिग्री हो वो आपको हटाना हो तो डिग्री की जगह आप 60 मिनट लिख सकते हो। तो 57 डिग्री प्रॉपर 3/11, इस डिग्री को आपने हटाना, कहीं पर भी डिग्री को आपने हटाना हो तो आप 60 मिनट लिख दो। ये तो कंप्लीट आ चुका है, इसको फर्दर सोल्व करो। तो यहां सोल्व करोगे आप 11 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि दोबारा भी फ्रैक्शन में आ गया। तो 57 डिग्री 16, अब डिग्री में रहा कि मिनट में कन्वर्ट हो चुका है, 16 मिनट और कुछ फ्रैक्शन 4/11 मिनट। इस मिनट को आप हटाना चाहते हो तो यहाँ 60 सेकंड आप लिख सकते हो। तो इनटू में 60 सेकंड, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 9/11 आएगा यहाँ से, और यहाँ पे 21। तो अप्रोक्सीमेट बोल दिया जाता है कि कितना हो गया, ये 22 सेकेंड अप्रोक्सीमेट बोल दिया जाता है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है इसमें हमने क्या सीखा है वो मैं डिस्कस करता हूँ, इसको मैं साफ करता हूँ। हम एक बार समरी करते हैं। आज का लेक्चर में हमने सीखा है कि अगर आप किसी डिग्री से रेडियन चेंज करना चाहते हो या रेडियन से डिग्री बनाना चाहते हो तो आपको एक सीधा सा याद रखना है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। बस आपको यही याद करना है। अगर आप डिग्री को चेंज करना चाहते हो तो यहां से सोल्व करो, मतलब इसको उधर लेके जाओ। कितना भी डिग्री आप चाहते हो तो π/180 जो ये है इधर आके मल्टीप्लाई में ये रेडियन देगा तुम्हें। अगर आप रेडियन को चेंज करना चाहते हो तो यहां से सोल्व करो। 1 रेडियन 180 डिवाइडेड बाय, और जितना भी रेडियन आप चाहते हो इनटू में r कर दो। ये रिजल्ट किस में देगा आपको, डिग्री में। ये रिजल्ट किस में देगा आपको, रेडियन में।
ये सीखा हमने। सेकेंडली हमने ये सीखा है कि जो 1 डिग्री होता है वो 0.1746 रेडियन के इक्वल होता है, और जो 1 रेडियन होता है वो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड के इक्वल होता है। थर्ड हमने ये सीखा है कि जैसे आपको क्या करना है, 180 के फैक्टर आपके माइंड में होने चाहिए। जैसे 2 × 90 तो 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2। सेट डिग्री आप ऐसा किया करो, जो भी मैं यहाँ बोलता हूँ आप इससे डिवाइड किया करो माइंड में। जैसे सेट डिग्री 180 को सेट से डिवाइड करो, 0 से 0 3 आ जाएगा तो π/3। 30 डिग्री इसको 30 से डिवाइड कर दो माइंड में तो π/6। 45 डिग्री इसको 45 से डिवाइड कर दो 4 आएगा। 18 डिग्री π/10। अब जितना भी मैं यहाँ पे बोलता हूँ आप उसको इससे डिवाइड करो, 180 को उससे डिवाइड कर दिया करो। जैसे 36 इसका डबल हो गया वैसे। इस तरीके से बहुत सारी वैल्यू। तो स्टूडेंट आई होप आपको लेक्चर क्लियर होगा। आप कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।